once again and welcome back to जोर का जोड़ HBL सीजन 9 HBL PSL सीजन 9 का ये स्पेशल प्रोग्राम। और यहाँ हमारी डिस्कशन लगातार जो कि मैचेस हो रहे हैं PSL में उसके हवाले से हो रही है। कल हमने 2 मैचेस देखे, उसके हवाले से हमने काफ़ी डिटेल में जब हम 1 बजे आप लोगों के सामने आए थे तो डिस्कस किया। आज एक और मुकाबला, एक और चैलेंज सामने आएगा जहाँ पे पेशावर ज़ल्मी का आमना सामना होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड से। गद्दाफी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा और जहाँ पेशावर ज़ल्मी की बात करें, ऑन द ट्रॉट 2 मैचेस जीती है पेशावर ज़ल्मी एंड अब तीसरा मैच जब आमना सामना होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड से। क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड जो पेशावर ज़ल्मी ने कल के मैचेस में गलती की है उसको ओवरकम करने देंगे और तीसरी जीत आ जाएगी पेशावर ज़ल्मी की, या इन कंट्री जब हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं जो ऑन द ट्रॉट 2 मैचेस हार कर आ रहे हैं, क्या वो तीसरी दफ़ा उस हैट्रिक को रोकेंगे हारने की और जीत हासिल करेंगे? बात करेंगे इस मैच के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और जैसे ये 2 दिन में 2 मैचेस खेलती हैं टीमें, तो ये लीग पूरी देखें तो एक के बाद एक 2 दिन में 2 मैचेस भी खिलाड़ियों को खेलना पड़ रहे हैं। तो ये जब इस लीग के अंदर हम ये देखते हैं सवेरा कि एक के बाद एक मैच खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में जब खेल रहे होते हैं तो वहाँ पर वर्कलोड मैनेजमेंट की बात होती है, खिलाड़ी थक जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये वाली चीज़ भी ज़ेर बहस कहीं ना कहीं आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है और आनी चाहिए कि जब लीग में ऊपर तले मैचेस खेल सकते हैं तो फिर हम क्या कहते रहते हैं वर्कलोड मैनेज करें भाई। जब नेशनल टीम से खेलते हैं तो हमारी वर्कलोड मैनेजमेंट सबको याद आ जाती है, मगर जब लीग्स चल रही होती हैं तो फिर एट द एंड ऑफ द डे ये फ्रेंचाइजीज जो हैं ये क्रिकेट की तो आगे करते हैं मगर बिजनेस भी तो है ना। बिजनेस भी है। तो ये देखते हैं कि आज फिर कैसे आगे बढ़ता है। जैसे आपने जिक्र किया है तो इसके बाद हमने क्या करना है, ये तो हमने अपनी बातें कर ली। हाँ, इसके बाद डेफिनेटली इसके बाद जो है जब जोर का जोड़ की बात करते हैं और जोर का जोड़ की फैमिली की बात करते हैं तो ये बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ये बॉन्डिंग काफ़ी अरसे से आप लोग देख रहे हैं, जिस तरह आपसे हम जुड़े हैं उस तरह हमारी पूरी फैमिली आपसे जुड़ी है। सो यस, हमारी फैमिली के पसंदीदा मेंबर मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। मुशी भाई आप कभी ये पूछते क्यों नहीं कि मैं आपको पसंदीदा क्यों कहती हूँ? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप क्यों कहती हैं? ये तो अब आप मेरे पूछने पे पूछ रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं पूछते आप? मैं कुछ और टाइम पे ना, हाँ। अब मेरी ऑब्जर्वेशन ना अब थोड़ी हाँ। हाफिज साहब की तरफ टिल्ट पता क्यों हो रही है? हाँ। कि ये बहुत एक्टिंग पे आ चुके हैं। हाँ। ये इतनी यकीन करें, ये आपने हल्की सी इन्होंने अपने बालों को भी खुला छोड़ दिया हुआ है, खुला छोड़ा है। ये ना हल्का सा ऐसे से करके ना 2-3 दफा आपको कहा ना कि अब ये बातें तो हो चुकी। 2-3 दफा सर को मारा ना तो मुझे लगा कि ये एक्टिंग पे ऊपर उतर गई। अब ऐसा क्यों, आप क्यों समझती हैं ऐसे? हाँ। नहीं, मैं इस वजह से ऐसा समझती हूँ कि हमें यहाँ बैठ के तो जितनी क्रिकेटिंग नॉलेज आपसे आती है, जितने हम क्रिकेटिंग नॉलेज समझते हैं, बट ऑफ द स्क्रीन हमें जो लाइफस्टाइल का तरीका बेहतर होता है हमारा आपकी प्रेजेंस में। दैट इज़ द रीज़न। दैट्स वेरी वेरी काइंड ऑफ यू। जैसे आपने कहा फैमिली है, हम बहन भाई बन चुके हैं सारे, एक दूसरे का हमारे रिलेशनशिप इतने हो गए हैं कि अल्लाह का शुक्र है जो ऑफ जो होता है हम भी सब एक दूसरे से सीखते हैं। बिल्कुल जो सबसे बड़ी क्वालिटी है ना, अल्लाह का शुक्र है कि हम एक दूसरे के लिए ओपन माइंडेड से एक दूसरे की बात की इज्जत रिस्पेक्ट के साथ करते हैं। इसीलिए ये अल्लाह के शुक्र से ये शो चल रहा है और अच्छा चल रहा है। बिल्कुल जी। तो अब ये बताएं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड किससे सीखेगा? अपनी गलतियों से सीखेगा और आज उन गलतियों को फिर से नहीं दोहराएगा। बेहतर क्रिकेट दिखेगी हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड से। आई थिंक आज इस्लामाबाद डेफिनेटली पिच उनको बहुत ज़्यादा सूट करती है, उनके मुताबिक की है लाहौर की। ये क्योंकि ये खुले खेलते हैं, सारा इनका इंटेंट बहुत तगड़ा है। ये बैस बॉल क्रिकेट खेलते हैं बिल्कुल एक्चुअली। यस। तो अब ये पिच जो है ना इनको सूट करती है। अगर यही पिच अगर मुल्तान में होती तो फिर इनको मुश्किल पड़नी थी। आई थिंक ये इनकी कंडीशन बहुत सूट करती है। 2 दिन का इनको गैप मिल चुका है, उसके ऊपर रीविजिट इन्होंने रीग्रुप हुए होंगे। आई थिंक उसके ऊपर इन्होंने अपने प्लानिंग की होंगी, अपनी गलतियों पे डिस्कस किया होगा। जैसे मैंने कहा शादाब बहुत स्मार्ट लड़का है, क्रिकेट को बहुत अवेयरनेस है उसकी। और उसके ऊपर आई थिंक जो पेशावर ज़ल्मी जो है ना एक एडवांटेज भी है एंड सेम टाइम उनको डिसएडवांटेज ये है जो आप दोनों बात कर रहे थे कि वर्कलोड की बात कर रहे थे। तो मैच बैक टू बैक मैचेस जो होते हैं ना बड़ा मुश्किल होते हैं, वो भी नाइट मैच खेल के आप जाते हैं, टाइम नहीं मिलता, मीटिंग्स आ जाती हैं, सोते नहीं आप प्रॉपरली, आपको रेस्ट नहीं मिलता। सो इनके फास्ट बॉलर्स को बहुत आज ना अपना मेंटली टफ होके आना पड़ेगा। सो एडवांटेज थोड़ा सा ना इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ जा रहा है।
तो आई थिंक बाबर को और उनकी मैनेजमेंट को ये ज़रूर फिक्र करनी चाहिए थी, करनी भी चाहिए कि आई थिंक इस वक्त इनके खिलाफ स्पिनरों को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इन पिच के ऊपर बचने के लिए स्पिनर का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। मुझे भी जैसे अभी आपने जिक्र किया कि वक्त कम बचता है, आप रात को मैच ख़त्म करके जाते हैं, फिर अगले दिन आपने दोबारा आकर खेलना है। लाइफ तो फिर बहुत टफ भी होती है ना। दूर से नज़र आता है कि शोहरत है, दौलत है, इज़्ज़त है, बहुत कुछ है, लेकिन इसकी इस तक पहुंचने के लिए और इस पर बरकरार रहने के लिए तो बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म की मेहनत भी है और कुर्बानियाँ भी हैं। वो कहावत है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जो भी पिसना पड़ता है, अगर नहीं पिसेंगे तो आपको वो जो फैसिलिटीज़, जो इज़्ज़त, जो आपको पैसा मिलता है, जो आपका अल्लाह ने रिज़्क लगाया, वो थोड़ी मिलता है फिर। इसके लिए पिसना पड़ता है, मेंटली टफ होना पड़ता है। मैं फिर एग्जांपल देता हूँ अपने टाइम की, इसलिए एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। मैंने वसीम भाई को और वकार को देखा है, दोनों को। मैंने कभी नहीं देखा कि वो 5 दिन का टेस्ट मैच खेल के आए हों तो अगले दिन वनडे, तो उन्होंने वनडे छोड़ने की कोशिश की है। पूरा साल काउंटी क्रिकेट खेल के आते थे, फिर फर्स्ट क्लास के मैच का होता था, फर्स्ट क्लास का मैच आके खेलते थे जो अपने डिपार्टमेंट से। ये एक डेडिकेशन थी उनकी, उनको पता था कि जितनी देर हमने क्रिकेट खेलनी है ना, हमने अपने नंबर और अपनी वैल्यू के मुताबिक खेलनी है। हमारा नाम बन चुका, उस नाम की प्रोटेक्शन के लिए ना आपके पास चॉइस कोई नहीं रहती स्लो होने की, मेंटली थोड़ा सा डाउन होने की। आजकल की जो लड़कों को सारा से टफ टाइम मिलता है ना, वो बैक टू बैक ट्रैवलिंग, बैक टू बैक मैचेस एंड फ्रीडम नहीं है। पीएसएल में फ्रीडम नहीं है, दे डोंट गो आउट, जो आपको फैमिली को मिल सके, रेस्टोरेंट में जा सकें, अपना प्रेशर ऑफ कर सकें। होना चाहिए, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? आई थिंक दे शुड हैव दैट। लोकल लड़कों को तो ज़रूर फ्रीडम देना चाहिए कि इंडिविजुअली वो अपने घरों को जा सकें, अपने दोस्तों को जा सकें। ये ज़रूरी है। आई नो इट्स टफ, यू नो, लाइक टफ कॉल, बट ये सूनर लेटर ना, जिस तरह हम पिछले दिनों बहुत अच्छा किया था पीएसएल की मैनेजमेंट ने, कि जब हम थे तो मैनेजमेंट गोरे जितने भी हमारे अंग्रेज प्लेयर थे या फॉरेनर प्लेयर्स थे, उनको कभी गोल्फ कोर्स में लेके जा रहे हैं, कभी रेस्टोरेंट उनके लिए बुक किया जाता है ताकि दे कैन फील इजी, यू नो, नॉर्मल जिंदगी गुजार सकें। सो सारे एलिमेंट को देखा जाए तो इट इज़ वेरी टफ फॉर दोज काइंड ऑफ गाइज, यू नो। आजकल की क्रिकेट के लिए ये बहुत मुश्किल है। स्पेशली आप हार के जाएं और उसके बाद फिर आप एक अकेले कमरे में बैठे रहें, इट बिकम्स सो डिप्रेसिंग। आप डिप्रेसिंग, आप लड़ना शुरू कर देते हो, आप एग्रेसिव होना शुरू हो जाते हो, क्योंकि हर रोज़ आपने मिलना। हारने के बाद कई लोगों को इतनी भी हिकमत नहीं होती कि वो क्रिटिसिज्म जो है ना मुंह पे करना शुरू कर देते हैं, लड़कों में करना शुरू कर देते हैं। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता, यही तो फोकस है फ्रेंचाइज क्रिकेट की। सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, जिनकी मैनेजमेंट बहुत हम्बल और बहुत काम होगी, जो अच्छे फैसले करेगी, वो टीमों को गैदर करके जल रख के रखेगी। दो हारने के ऊपर भी अगर आप लोगों का टेम्परामेंट अच्छा है मैनेजमेंट का, तो वो टीमों को उठा लेते हैं। इसलिए जो कप्तानों का और मैनेजमेंट का रोल बहुत होता है, उनकी माइंडसेट का, उनकी बॉडी लैंग्वेज का। सो आई थिंक ये बड़ी एक अच्छा पॉइंट है जो आपने रेज किया है दोनों ने। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रेंचाइज भी, जैसे आपने कहा ना, मैं भी श्रीलंका की लीग कर रहा था, तो एक उनका बॉलर था, फास्ट बॉलर, उसको बोर्ड की तरफ से आया कि जी वी डोंट हैव टू प्ले हिम। तो मैंने उस फिजियो को, जो श्रीलंका का फिजियो था, मैंने उसको बोला, मैंने कहा व्हाई डिड यू सेंड हिम टू द ड्राफ्टिंग देन, अगर इफ यू न्यू दैट यू नो ही इज स्ट्रगलिंग विद हिज शोल्डर। तो फ्रेंचाइज ने तो उसको पैसे देने हैं, फ्रेंचाइज का तो कोई रोल नहीं इसमें। फ्रेंचाइज ने पैसे दे के ना, भाई 3 मैच लगातार खेलने हैं तो खेलने पड़ेंगे, वी पेड यू, आपके कैलिबर के मुताबिक आपको पैसा दिया। तो इसी तरीके से ये जो माइंडसेट ऐसा होता, मैंने रिफ्यूज कर दिया था एंड ही हैज टू, दोनों मैच खेला था। अब मैंने डिसीजन लिया क्योंकि फ्रेंचाइज का अपनी पर्सनल प्राइवेट डिसीजन करती है ना वो। तो आई थिंक ये जो छोटे छोटे मैटर्स हैं, ये हमें बहुत फोकस करने पड़ेंगे। पीसीबी को भी, हमारे मेडिकल पैनल को भी देखना पड़ेगा कि आपने डिसीजन करते हुए वर्कलोड क्या है क्या नहीं है, इसको थोड़ा सा हमारा और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है।